Linear equations and inequalities एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यूँ समझिए कि ये भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिस तरह अलजेब्रिक इक्वेशंस होती है जहाँ हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी वैल्यूज़ जो इन अलजेब्रिक इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करें, या वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। इसी तरह जब बात होती है इन इक्वालिटीज़ की, तो इन इक्वालिटीज़ को भी इसी मकसद के लिए सॉल्व किया जाता है कि जो स्टेटमेंट होती है इनइक्वालिटी की, उसे सेटिस्फाई करने के लिए, उसे ट्रू साबित करने के लिए या उसे ट्रू डिक्लेयर करने के लिए वो कौन सी वैल्यूज़ है, वो कौन से नंबर्स हैं जिनके ज़रिए उन इनइक्वालिटीज़ को सही साबित किया जा सके। तो लिहाजा इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि इन इनइक्वालिटीज़ में मौजूद वेरिएबल्स के लिए सही वैल्यूज़ आइडेंटिफाई की जा सके। सो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था जहां हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था, वहीं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ फॉर विच x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स आर एंड आल्सो शो ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आप इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें और अपना आंसर भी नंबर लाइन पे शो करें। सबसे पहले बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन है ग्रेड 5 का या उससे पहले लोअर क्लासेस का। एक ऐसी सीधी लाइन जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे एक्सपेंडेबल होती है, यानी आप जानते हैं कि इंटीजर्स एक ऐसा सेट है जिसमें इनफिनिट नंबर्स मौजूद होते हैं, जिनमें शामिल है 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। जब आप इन तमाम नंबर्स को एक लाइन पर, एक सीधी लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं जहां अमूमन 0 आप सेंटर में रखते हैं और पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पे आप शो करते हैं, ऐसी सूरत में ये लाइन बन जाती है नंबर लाइन। तो आपने सबसे पहले इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और उसके बाद आपने अपना आंसर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले से रीड आउट करते हैं। -4 इज लेस देन 2x एंड देन 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3x - 4। सॉरी, स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं पढ़ी। -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x एंड देन 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3x - 2। इस स्टेटमेंट को मैंने दो हिस्सों में पढ़ा। पहला हिस्सा इसका यह है -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x, जबकि इसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा यह है 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3x - 2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके दो हिस्से होते हैं, जिनमें दो स्टेटमेंट्स को यकजा किया जाता है। तो इसकी सोल्यूशन भी इसी तरह होती है। जैसे मैंने इनको सेपरेटली रीड किया, उसी तरह से इनको सेपरेटली सॉल्व भी करेंगे। -4 इज लेस देन और इक्वल टू 2x, ये होगा इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा, जबकि 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3x - 2, ये होगा इस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा। अब 1 बाय 1 करके इन दोनों हिस्सों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे इस लेफ्ट साइड पे मौजूद इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल x। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट करूंगा। जैसे ही मैं इसे एलिमिनेट करूं तो मेरे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो इस इनइक्वालिटी के राइट साइड पे सेपरेट हो जाएगा, जिस तरह अलजेब्रिक इक्वेशंस के केस में होता है, जहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं इक्वेशन के लेफ्ट या राइट साइड पे, और दूसरी साइड पर मौजूद जो नंबर होता है वो उस वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है। इसी तरह यहाँ से इस वक्त मेरा टास्क ये है कि मैं इस 2 को यहाँ से एलिमिनेट कर सकूँ। दो तरीके हैं, एक तो ये जिस तरह आप अलजेब्रिक इक्वेशंस में करते हैं, यानी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे -4 के साथ डिवाइड होगा। इनइक्वालिटीज़ के केस में थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है। इनइक्वालिटीज़ में आप बिल्कुल इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, इन स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड होगा, कोई नंबर ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन कुछ एहतियातें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आपने अपने जहन में रखना है। मैं दूसरा तरीका इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, यानी मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने -4 को भी 2 से डिवाइड किया और इसी तरह 2x को भी 2 से डिवाइड किया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं राइट साइड पे 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे और लेफ्ट साइड पे 2 1s are 2 2 2s are 4, so we have -2 is less than or equal to
एक्स। इसी तरह जब मैं इस इनइक्वालिटी के दूसरे हिस्से को सॉल्व करता हूं, दैट इज 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इस 3x को राइट साइड से एलिमिनेट करूंगा। आप दूसरे तरीके में आप ये कर सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड पे 2x को एलिमिनेट करें। इट्स अप टू यू। यानी कि मेरा मकसद ये है कि मुझे x को सिर्फ एक ही साइड पे रहने देना है, या तो लेफ्ट या राइट साइड पे। सो मैं राइट साइड से x को एलिमिनेट करूंगा और लेफ्ट साइड पे x को रहने दूंगा ताकि x की वैल्यू निकल सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला तरीका यह है कि 3x को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -3x। दूसरा तरीका यह है कि आप इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे -3x को ऐड करेंगे। देख सकते हैं आपने, मैंने यहाँ पर -3x ऐड किया लेफ्ट साइड पे भी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ब्लू में कर दिया। और इसी तरह मैंने राइट साइड पे भी -3x ऐड कर दिया, खुद से ऐड कर दिया। इससे होगा क्या, आप देख सकते हैं राइट साइड पे पॉजिटिव 3x और नेगेटिव 3x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। या जो वही मैंने आपसे बात की, 3x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इट बिकम्स -3x एंड ऑन द राइट साइड वी हैव -2, राइट। सो मैंने 3x को एलिमिनेट कर दिया एंड नाउ 2x minus 3x is -x is less than or equal to -2. Once again we need x as a positive variable, not negative. इस नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड करूंगा। सो दिस इनइक्वालिटी और दिस स्टेटमेंट बिकम्स -x over -1 is less than or equal to -2 over -1। जबकि यहाँ पे मैंने इसको इस इनइक्वालिटी के साइन को फ्लिप कर दिया और ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को किसी भी नेगेटिव नंबर से या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी को आपने फ्लिप करना है, उसके रुख को चेंज कर देना है। नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट गलत होगी। याद रखिए, ये पॉइंट मैं आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सो मैंने लेफ्ट साइड -x और राइट साइड -2 दोनों को -1 से डिवाइड किया। ऐसी सूरत में जैसे मैं डिवाइड करूंगा, इनइक्वालिटी को मैं फ्लिप कर दूंगा। इस वक्त इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू, जो बन जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरह अगर मैं दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसी सूरत में भी मैं लेस देन और इक्वल को फ्लिप करके इसे चेंज कर दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल के साइन में। सो ये आपने याद रखना है। मैंने आपसे कहा ना कि जब आप इन इनइक्वालिटीज़ को डील करेंगे तो एक ख़ास किस्म के इन प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आपने अपने जहन में रखना है, राइट। सो माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज x, और इसी तरह -2 ओवर -1 नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विद +2। मेरे पास इस वक्त दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, जबकि दूसरा हिस्सा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये बड़ा ही दिलचस्प मरहला है जो अभी शुरू होने वाला है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब ज़रा देखें, जो पहली स्टेटमेंट है -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, अगर मैं स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ तो क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं x is greater than or equal to -2। मैं ज़रा इसके साइन को फ्लिप कर दूं क्योंकि ये स्टेटमेंट का बन जाएगा दूसरा हिस्सा, ठीक है ना। ये -2, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखें, हम कहते हैं ना कि 3 is less than 4, 3 is less than 4। इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी तो डिस्क्राइब कर सकता हूं, 4 is greater than 3। अगर 3 4 से छोटा है तो फिर दूसरा हिस्सा स्टेटमेंट का ये होगा 4 3 से बड़ा है। इसी तरह इफ -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, इट मींस दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसे इस तरह लिखने की वजह यह है कि मैं ज़रा इस स्टेटमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी वैल्यूज़ है वेरिएबल x की जो इस स्टेटमेंट को सही साबित करें। वो वैल्यूज़ है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन सो ऑन, राइट। बहुत सारी वैल्यूज है जो इस स्टेटमेंट को सही साबित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की जगह यहाँ पुट करता हूँ -2 तो स्टेटमेंट सही है, दैट इज -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। या तो -2 के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। इस केस में -2 के ही इक्वल है। देखिए, इस स्टेटमेंट को आप दो तरह से पढ़ेंगे। ये है -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो -2 से बड़ा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। दोनों सूरतों में यहाँ पर इक्वल है, बड़ा नहीं है। लेफ्ट साइड -2, राइट साइड -2 से बड़ा नहीं है बल्कि इसके इक्वल है। तो अगर नंबर बड़ा भी हुआ या उसके इक्वल हुआ,
दोनों सूरतों में स्टेटमेंट सही डिक्लेयर होगी। सो अगर मैं -2 की जगह पुट करता हूं -1, तो अब इसे पढ़ेंगे -1 इज ग्रेटर देन -2। जितने आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे नंबर्स उतने ही कम होते जाएंगे, वैल्यूज उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। सो देखिए, पहले मैंने -1 -2 पुट किया, स्टेटमेंट सही थी, फिर -1 पुट किया, स्टेटमेंट सही है। अब अगर 0 पुट करता हूं, स्टिल 0 इज ग्रेटर देन -2। वी नो दैट नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0। इवन -1 इज लेस देन 0, -100 इज लेस देन 0, याद रखिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि x की ये तमाम वैल्यूज -2 और उससे बड़ी तमाम वैल्यूज इस स्टेटमेंट को सही साबित करती हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। -2 से अगर आपने छोटी वैल्यू ली, ठीक है ना, वो इस स्टेटमेंट को सही साबित नहीं करेगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे -2 से छोटी वैल्यू कौन सी है? -3। अगर मैं पुट करता हूँ -3, यहाँ स्टेटमेंट क्या बन रहा है? स्टेटमेंट बन रहा है -3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, विच इज टोटली रॉन्ग। ना तो -3 -2 के इक्वल हो सकता है और ना ही -3 -2 से बड़ा हो सकता है, दोनों इससे स्टेटमेंट के गलत साबित हो रहे हैं। तो लिहाजा x की वो तमाम वैल्यूज जो -2 है और -2 से बड़ी है, यानी -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सब की सब इस स्टेटमेंट को सही साबित करती है। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 का मतलब है एक ऐसा सेट जो इस स्टेटमेंट को सही साबित करे, और वो सेट कौन सा है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सेट में इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी तो नंबर्स की कलेक्शन है, सेट कलेक्शन को कहते हैं। एनी हाउ, अब आ जाए इस पे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसमें आपको जो सेट मिलेगा वो होगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन सो ऑन। क्योंकि अगर आप यहां पर x की जगह पुट करते हैं 2, तो स्टेटमेंट सही साबित होगी। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या तो 2 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। इस केस में 2 जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है, बड़ा नहीं है, बराबर है। लेकिन अगर आप x की दूसरी वैल्यू 3 लें, ये देखिए ना, 3 भी तो इस सेट में शामिल है जो इस स्टेटमेंट को सही साबित करती है। तो 3 इज ग्रेटर देन 2। इसी तरह 4 लेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, 6 एंड देन सो ऑन। लेकिन अगर आपने 2 से छोटी वैल्यू ली 1, जो कि इस सेट में नहीं है मौजूद, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, नो, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ना तो 1 2 के इक्वल हो सकता है और ना ही उससे बड़ा हो सकता है। अलबत्ता अगर आप 2 लगाएंगे तो 2 2 के इक्वल हो सकता है, 3 लगाएंगे 3 2 से बड़ा हो सकता है, 4 लगाएंगे 4 2 से बड़ा है, राइट। सो इसका मतलब है x के लिए 2 3 4 और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज है वो सब की सब इस स्टेटमेंट को सही साबित करती है। सो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, इसमें सेट बनेगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन सो ऑन। एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये सेट बनेगा 2 3 4 5 6 एंड देन सो ऑन। अब जरा आगे चलते हैं, दोनों सेट्स को गौर से देखें। पहला सेट रेफर करता है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 को, जबकि दूसरा सेट जो है वो रेफर करता है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को। आप गौर से देखें इन दोनों सेट्स को, ये सेट शुरू हो रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन सो ऑन। इसी तरह इस सेट में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कुछ, हालांकि ये इनफिनिट एलिमेंट्स है जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। एक और बात, जो दूसरा सेट आपको नजर आ रहा है नीचे वाला, ये ऊपर वाले सेट का सबसेट है, इसलिए कि नीचे वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स ऊपर वाले सेट के अंदर मौजूद है, जबकि ऊपर वाले सेट के 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं -2 -1 0 1 जो इस दूसरे सेट में आपको नजर नहीं आएंगे। तो हम पढ़ेंगे दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट है, यानी छोटा सेट है। इसके अलावा अगर आप गौर करें -2 -1 0 एंड 1, ये वो नंबर्स हैं जो स्टेटमेंट के पहले हिस्से यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 को तो सही साबित करते हैं, लेकिन यही -2 -1 0 1, सिर्फ ये 4 नंबर इस दूसरे स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं। देखें, अगर मैं x की जगह -2 लगाता हूँ, डू यू थिंक -2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2? ना तो -2 2 के इक्वल हो सकता है और ना कभी बड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करता हूँ तब भी यही बात बनती है, -1 कभी भी 2 के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप 0 लगाते हैं तब भी 0 इज नेवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आप 1 पुट करते हैं तो स्टिल द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 1 नेवर इक्वल्स टू 2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। सो ना तो 1 2 के इक्वल हो सकता है और ना ही इससे बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला सेट है इसके ये 4 एलिमेंट्स,
पहले स्टेटमेंट को तो सही साबित करते हैं लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के लिए गलत साबित हो रहे हैं। आपने वो नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करें। वो नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन सो ऑन। इसका मतलब ये भी हुआ कि सेट 2 के सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट 2 के यानी इस निचले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट दोनों को सही साबित करते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, या तो 2 -2 से बड़ा हो सकता है या तो 2 -2 के इक्वल हो सकता है। यहाँ 2 -2 से बड़ा है, स्टेटमेंट का एक हिस्सा तो सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 को स्किप करूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को यहाँ पे कंसीडर करूंगा और इसे हम पढ़ेंगे कॉमन सोल्यूशन। यानी कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के एलिमेंट्स जो है वो कॉमन सोल्यूशन है फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये सेट दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करता है, पहला भी और दूसरे को भी। जबकि ऊपर वाले सेट के 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहले सेट को तो सेटिस्फाई करते हैं, जबकि पहले स्टेटमेंट को तो सेटिस्फाई करते हैं जबकि दूसरे स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं। लिहाजा इस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 के लिए -2 -1 0 1 तो सही है, लेकिन इसके लिए गलत होने की वजह से मैं इसे स्किप कर दूंगा, इसे कॉमन सोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन है। और ये भी याद रखिए कि इस सेट के पहले सेट के जो एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपको इस सेट में नजर आ रहे हैं। तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? आप लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में, इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है ना। आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स r, एंड ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसे पढ़ा जाता है x सच दैट, इस सिंबल को पढ़ा जाता है सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, इस सिंबल को पढ़ा जाता है एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सेट है ये वो एलिमेंट्स हैं जो स्टेटमेंट के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से दोनों को सही साबित करते हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी एक नंबर को आप इस मेन स्टेटमेंट में पुट करें तो मेन स्टेटमेंट भी आपकी सही साबित होगी। ठीक, सो आप यहां पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 को रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। वजह मैंने आपको बता दी, इसके कुछ एलिमेंट्स जो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को सही साबित नहीं करते, लेकिन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 के बाकी जो एलिमेंट्स है वो सब के सब दोनों स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं। और ये तमाम एलिमेंट्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 में ऑलरेडी मौजूद है। तो आप सिंपली लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स r। ये तो आपको क्वेश्चन में ही नजर आ जाएगा, ये देखें x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, ठीक है। आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड स्टेटमेंट का सिर्फ ये हिस्सा उठाएंगे। ये क्यों नहीं उठाएंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ -1 -2 0 एंड 1, राइट। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, राइट। अच्छा, ये x इसमें क्या है? x इस वक्त इन तमाम इन्फिनिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये तमाम इन्फिनिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये तमाम नंबर्स इस स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 दोनों को सही साबित करते हैं, यानी कि इस मेन स्टेटमेंट को भी सही साबित करते हैं, क्योंकि ये दोनों इसी स्टेटमेंट के तो हिस्से हैं। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इस मेन स्टेटमेंट के ही हिस्से हैं। लिहाजा ये जो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का सेट है ये दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैंने क्यों ऐड नहीं किया इस आंसर में, इसलिए कि इसके 4 नंबर्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेटमेंट को सही साबित नहीं कर पा रहे। लिहाजा हम सिर्फ और सिर्फ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को सोल्यूशन सेट का हिस्सा तस्लीम करेंगे, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यानी बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी इस सेट यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के सेट में मौजूद है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, मैंने इस पे ज़्यादा टाइम लिया, बाकी क्वेश्चंस पर मैं इतना डिटेल से डिस्कशन नहीं करूंगा। बात आ रही है नंबर लाइन की। क्वेश्चन कह रहे कि आप अपना आंसर नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करें। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये आपने करना नहीं होता, ना तो नोटबुक में और ना ही पेपर में आपने करना है, ठीक है। ये आपका एक तरह से रफ वर्क है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा हिस्सा चूज करना है, ठीक है। कॉमन सोल्यूशन आपने चूज करना है, ठीक है ना। ये देखें,
ये रेड दोनों कॉमन है, एक जैसे है, ठीक है ना। तो कॉमन सोल्यूशन इस वक्त 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और कॉमन सोल्यूशन जो है वो किसका हिस्सा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के हिस्से में आ रहा है। नंबर लाइन की बात करते हैं, ये एक सीधी लाइन है, एरोज लेफ्ट और राइट पर है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स पे इन्फिनिट नंबर्स मौजूद है। आपने यहाँ पे लिखा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इस हिस्से को हम लेंगे और इस हिस्से को हम नंबर लाइन पे भी शो नहीं करेंगे। वजह, इसके वही 4 एलिमेंट्स हैं जो स्टेटमेंट के एक हिस्से को तो सही साबित कर रहे हैं जबकि दूसरे हिस्से को सही साबित नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। आपकी मर्जी, आप -3 तक ले, -4, -5, -6 तक लें, लेकिन राइट साइड पर मैंने लिए हुए हैं 6 तक। आप 7 तक ले सकते हैं, 8 तक ले सकते हैं, 9 तक ले सकते हैं, जितना आपको सूट करें। सो यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, आप यहाँ पर 2 से एरो ड्रॉ करेंगे और इसे 6 तक मैं ले गया हूँ, लेकिन आगे मैंने क्या लगाया, एरो। इसका मतलब ये है कि 6 के बाद इसमें इन्फिनिट और भी नंबर्स है, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, राइट। अगर आपने यहाँ पे एरो नहीं दिया तो इसका मतलब है आगे नंबर्स नहीं है, एरो का मतलब है और भी इसमें नंबर्स है, यानी 2 से लेकर बाकी तमाम पॉजिटिव नंबर्स इन दोनों स्टेटमेंट्स, या ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, या इस मेन स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं, ठीक है। याद रखिए ये दोनों स्टेटमेंट्स इस मेन स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, ठीक है ना। सो अच्छा, इसमें आप देखिए मैंने एक सर्कल लगाया और इसको फिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट 2 या नंबर 2 भी इसमें शामिल है। अगर 2 शामिल ना होता, फॉर एग्जांपल ये लिखा होता x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, मैं इसको लिखता हूँ ये, तो फिर हम इस सर्कल को एम्प्टी छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसमें 2 शामिल नहीं है बल्कि 2 के बाद वाले नंबर जो है वो इसमें शामिल है। अब चूंकि ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि 2 भी इसमें शामिल है। तो आप एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इसे फिल कर देंगे। इसका मतलब है कि नंबर 2 भी इसमें शामिल है और इसे मैं ले जाऊंगा 6 तक। आप 5 तक ला सकते हैं, 7 तक, 8 तक, 9 तक। याद रखिए आखिर में आपने एरो लगाना है, जिसका मतलब है कि इसमें और भी बहुत सारे नंबर्स मौजूद है। ये था पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वंस अगेन -3 इज ग्रेटर देन x एंड देन x -9 इज ग्रेटर देन 2x। स्टेटमेंट को मैंने 2 हिस्सों में पढ़ा, -3 इज ग्रेटर देन x एंड x -9 इज ग्रेटर देन 2x। इसे सॉल्व भी 2 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा बनेगा -3 इज ग्रेटर देन x -9, सॉरी ये पहला हिस्सा बन रहा है -3 इज ग्रेटर देन x -9, नॉट -3 इज ग्रेटर देन x, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सिर्फ x होता तो फिर -3 इज ग्रेटर देन x। अब इसका पहला हिस्सा है -3 इज ग्रेटर देन x -9, ये मैंने पहला हिस्सा लिखा, और दूसरा हिस्सा अगेन x -9 इज ग्रेटर देन 2x, ये बन जाएगा इसका दूसरा हिस्सा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो -9 है मैं इसे यहाँ से एलिमिनेट करूँगा तो मेरे पास x जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो -9 को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, या आप इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड्स पे +9 को ऐड कर देंगे खुद से, इसलिए ताकि मैं -9 को यहाँ से एलिमिनेट कर सकूँ। तो ये देखिए, ये मैंने +9 यहाँ पे भी ऐड किया और +9 यहाँ पर भी ऐड किया। इसे बैलेंस वर्क कहते हैं मैथ्स में, ठीक। इससे होगा क्या, यहाँ -9 और +9 कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद -3 + 9, 6 इज ग्रेटर देन x। और इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ 6 इज ग्रेटर देन x देन x इज लेस देन 6। डन। अब आते हैं सेकंड दूसरे हिस्से की तरफ। x -9 इज ग्रेटर देन 2x। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ से -9 को एलिमिनेट करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर +9 ऐड करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये +9 मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और +9 मैंने राइट साइड पे भी ऐड किया, इसलिए ताकि लेफ्ट साइड पे -9 कैंसिल आउट हो सके। -9 + 9 0 एंड देन 2x + 9 ऑन द राइट साइड। अगला टास्क मेरा यह है कि मैं यहाँ से 2x को एलिमिनेट करना चाहूँगा। अब 2x का अपोजिट क्या है, -2x। -2x इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और -2x इनइक्वालिटी के राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड्स पे ऐड किया। इससे होगा क्या, +2x और -2x यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे x -2x इज -x इज ग्रेटर देन 9। x को सेपरेट करना है, अलग करना है, और इसके बाद x मुझे पॉजिटिव रखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को -1 से
मल्टीप्लाई करूँ, इसलिए क्योंकि x मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -x या सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई बाय -x, ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हैं, या आप -1 लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्योंकि मैंने इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे फिर डिस्कस किया इसको। और इसी तरह 9 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है ना। मुझे सिर्फ x को पॉजिटिव करना है, लेकिन जब आप -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं, आपने उससे राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। और ऊपर भी आपने देखा कि जब मुझे +9 ऐड करना हुआ तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे भी ऐड करना हुआ। इसी तरह जब मुझे 2x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसे मैं इसलिए कहता हूँ बैलेंस्ड वर्क, राइट। एनी हाउ आगे चलते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -x इज +x इज लेस देन -1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज -9। मैंने स्टेटमेंट के दोनों हिस्सों को सॉल्व कर लिया। पहला हिस्सा है x इज लेस देन 6, दूसरा हिस्सा है x इज लेस देन -9। मैं जरा इनके सेट्स को डिस्प्ले करता हूँ। x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6 का मतलब यह है कि x की वो तमाम वैल्यूज जो 6 से छोटी होंगी, लेस होंगी, वो इस स्टेटमेंट को सही साबित करेंगी। अब 6 से छोटी वैल्यूज कौन सी है? 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड देन सो ऑन, राइट। और आगे चलें, दूसरा हिस्सा है स्टेटमेंट का x इज लेस देन -9, यानी x की वो तमाम वैल्यूज जो -9 से छोटी होंगी वो इस स्टेटमेंट को सही साबित करेंगे। -9 से छोटी वैल्यूज कौन सी है? -10 -11 -12 -13 -14 -15। अब आपको समझ आ चुका होगा कि ऊपर वाले सेट के लिए मैंने इतनी सारी वैल्यूज क्यों ली। इसलिए क्योंकि मुझे इन दोनों सेट्स में कॉमन सोल्यूशन नजर आ रहे, कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहे। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे आप देखें, पहले स्टेटमेंट x इज लेस देन 6, इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं 5 से लेकर -9 तक जो इस पहले स्टेटमेंट को तो सही साबित करते हैं लेकिन दूसरे स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें से किसी एक नंबर को उठा के इसमें पुट करता हूँ, कोई भी एक नंबर, ठीक है ना। चले मैं ये आखिरी उठाता हूँ -9, फॉर एग्जाम्पल ये -9 इज लेस देन -9। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत। -9 इज इक्वल टू -9। हाँ, अगर ये होता लेस देन और इक्वल टू, यानी ये वाला सिंबल होता, ये वाला, तब ये सही हो सकता था। लेकिन अब ये है लेस देन, तो -9 तो कभी भी -9 के से लेस देन नहीं हो सकता, ये तो इसके इक्वल हो सकता है। अच्छा, अगर मैं एक और नंबर उठा लूँ इनमें से, ठीक है ना, जो पहले स्टेटमेंट को तो सही साबित कर रहे हैं लेकिन दूसरे को गलत। देखिए, मैं उठाता हूँ -4, फॉर एग्जाम्पल -4 इज लेस देन -9। रॉन्ग, -4 इज ग्रेटर देन -9, क्योंकि जितना नेगेटिव साइड पे जाएंगे वैल्यूज उतनी ही छोटी होती जाएगी। -4 इज ग्रेटर देन -9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नंबर्स हैं, ये ब्लैक 5 से लेकर -9 तक, ये x इज लेस देन 6 को तो सही साबित कर रहे हैं लेकिन x इज लेस देन -9 को गलत साबित कर रहे हैं। अलबत्ता -9 के बाद -10 -11 जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब पहले स्टेटमेंट के साथ साथ दूसरे स्टेटमेंट को भी सही साबित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं -9 की जगह यहाँ पे लिखता हूँ -10, स्टेटमेंट सही हो गई, -10 इज लेस देन -9। अगर मैं -11 लगाता हूँ, अब भी स्टेटमेंट सही है। -12 -30 -14 जितने भी नंबर्स में लगाऊं सब के सब अब दूसरे स्टेटमेंट को भी सही साबित कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा सेट है x इज लेस देन -9, इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं? -10 -11 -12 -13 -15 एंड सो ऑन। ये सब के सब इस स्टेटमेंट को भी सही साबित कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट को भी सही साबित कर रहे हैं। जबकि x इज इक्वल टू 5 4 3 2 1 0 -1 -2 अप टू -9, ये वो नंबर्स हैं जो इस स्टेटमेंट को तो सही साबित कर रहे हैं लेकिन जब आप इन नंबर्स को इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे ये स्टेटमेंट गलत होगा। अलबत्ता -9 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो फिर दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रही है। तो ये बिल्कुल पहले पार्ट की सिचुएशन यहाँ पे बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज लेस देन 6 को हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे और सोल्यूशन में सिर्फ हम ऐड करेंगे x इज लेस देन -9। देखें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x इज लेस देन -9 के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन सोल्यूशन है, यानी x इज लेस देन -9 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो
एक्स इज लेस देन 6 को भी सही साबित कर रहे हैं और एक्स इज लेस देन -9 को भी सही साबित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई नंबर उठाए -13, अगर इसमें मैं पुट करता हूं -13, स्टेटमेंट सही है, -13 इज लेस देन 6। कोई भी नंबर आप इसमें उठाएं ये स्टेटमेंट सही साबित होगी, और यही इनमें से कोई भी नंबर आप उठा के इसमें पुट करें ये स्टेटमेंट भी सही होगी। ठीक, सो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जो पहला हिस्सा है स्टेटमेंट का वो हमने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए कि पहले हिस्से के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेटमेंट को सही साबित नहीं कर रहे। हाँ, पहले स्टेटमेंट के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों को सही साबित कर रही हैं, एक्स इज लेस देन 6 को भी और एक्स इज लेस देन -9 को भी, और यही एलिमेंट्स आपको दूसरे सेट यानी एक्स इज लेस देन -9 में भी नजर आएंगे। इसे पढ़ते हैं कॉमन सोल्यूशन। इसे आमतौर पर शेडेड रीजन भी कहा जाता है। शेडेड रीजन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो पहले स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों को सही साबित कर सके। तो लिहाजा इन एलिमेंट्स की वजह से मैं एक्स इज लेस देन 6 को सोल्यूशन में शामिल नहीं करूंगा। अलबत्ता इसके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रहे हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट्स ऑलरेडी दूसरे स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं, तो लिहाजा एक्स इज लेस देन 6 को सोल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर आर एंड, ये सब में कॉमन रहेगा ये वाला हिस्सा, करली ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर आर एंड, अब मैं सिर्फ लिखूंगा एक्स इज लेस देन -9। रीजन आपके सामने है, एक्स इज लेस देन 6 इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि एक्स इज लेस देन 6 के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित नहीं करते। अलबत्ता एक्स इज लेस देन -9 के तमाम एलिमेंट्स पहले स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों को सही साबित करते हैं। ठीक, सो आप लिखेंगे एक्स इज लेस देन -9, और अब आप अपना आंसर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एक नंबर लाइन नजर आ रही है, ठीक है ना। इसमें आप देखें मैंने यहां से शुरू किया है 1 से, 0 यहां पे रखा है 1, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं इस एरो का मतलब यह है कि यहां राइट साइड पर इन्फिनिट लामहदूद नंबर्स है। अब हम उसको तो जाहिर नहीं कर सकते ना, तो आपकी मर्जी है, आप नंबर लाइन को -6 से भी शुरू कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड के नंबर्स ऐड ही ना करें। सिर्फ आपने ये शो करना है कि वो कौन से नंबर्स हैं रियल नंबर्स के, ठीक है ना, वो कौन से नंबर्स हैं या वो कौन से रियल नंबर्स हैं जो इस स्टेटमेंट को सही साबित करती हैं। ये -3 इज ग्रेटर देन x -9, x -9 इज ग्रेटर देन 2x, या इन दोनों स्टेटमेंट्स को साबित करती हैं x इज लेस देन 6 एंड x इज लेस देन -9। बाय द वे ये दोनों स्टेटमेंट्स इस मेन स्टेटमेंट्स का ही हिस्सा है। ठीक, सो आपने सिर्फ वो रियल नंबर्स यहां बताने हैं नंबर लाइन पर जो उस स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो मौजूद स्टेटमेंट है उसे सही साबित करें, और वो नंबर्स कौन से हैं, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 एंड देन सो ऑन। आगे और भी नंबर है, इसीलिए मैंने एरो लगाए, -16, -17, -20, -100 सारे। लेकिन एक चीज गौर करें, मैं जूम करता हूं, यहां पर आपको दिखाता हूं, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको देख लें, अभी जूम हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे -9 है, यहाँ मैंने एक छोटा सा सर्कल लगाया है, और ये सर्कल जो है वो अंदर से एम्प्टी है। इसका मतलब ये कि -9 इसमें शामिल नहीं है, -9 के बाद, ठीक है ना। ये डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे -9.1, -9.2, -9.3, या आप होल नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे -9, -10, -11, राइट। सो -9 इसमें शामिल नहीं है। अगर ये होता लेस देन आर इक्वल टू, जैसे ये वाला साइन, ये वाला, फिर हम इस सर्कल को फिल कर देते थे। इसका मतलब ये होता कि -9 भी इसमें शामिल है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था। ठीक, सो ये स्टेटमेंट है x इज लेस देन -9, यानी -9 से छोटी वैल्यूज कौन सी है, -9 से छोटी वैल्यूज -10, -11, -12, -13, -14। ठीक, अच्छा एक और चीज भी कर सकते हैं, आप यहां से शुरू कर ले सर्कल को, लेकिन उस सर्कल को फिर आपने फिल करना है, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहां से शुरू कर ले -9 से। फिल और एम्प्टी का मतलब यह है, या क्लोज्ड और ओपन का मतलब यह है, अगर ये क्लोज्ड हुआ, अंदर से कलर फिल हुआ, तो फिर -9 शामिल होगा। अगर ये एम्प्टी हुआ, खाली सर्कल लगा हुआ है, तो फिर -9 इसमें शामिल नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक, सो ये है नंबर लाइन। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने 1 से क्यों शुरू किया, आप -2 से शुरू करें। सिर्फ आपने ये शो करना है ना कि ये वो रियल नंबर्स है जो इस स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यह है थर्ड पार्ट, 1 - x
इज लेस देन -2, और स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा क्या है, -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ये है स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा। ठीक, सो सबसे पहले मैं स्प्लिट करता हूँ, 1 माइनस एक्स इज लेस देन -2, ये स्टेटमेंट का पहला हिस्सा, जबकि -2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा आ जाएगा। दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मुझे 1 को यहाँ से हटाना है, तो या तो 1 को राइट साइड पे ले जाए, या फिर आप 1 का अपोजिट क्या है, -1, -1 आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। इससे होगा क्या, लेफ्ट साइड पे +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो -x इज लेस देन -1 -2 इज -3। हमें x पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड्स पे -1 को मल्टीप्लाई करूँगा। इससे क्या होगा, लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, साइन फ्लिप कर देंगे। Anyhow, -x multiplied by -1 is +x and -3 multiplied by -1 is +3. So x is greater than 3 और 3 is less than x. अब आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं। -2 is less than or equal to 3 minus x. सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर -3 को, इस +3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। राइट साइड पे मुझे सिर्फ x को छोड़ना है, तो मेरा टास्क पहला ये है कि मैं +3 को यहाँ से एलिमिनेट करूँ। या तो आप 3 को राइट साइड पे ले जाएं, या 3 का अपोजिट क्या है, एडिटिव इनवर्स, अपोजिट आई मस्ट से एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होगा इसका -3। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसे किसी भी नंबर के साथ ऐड करें वो 0 हो जाए। अगर 3 एक नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3, बिकॉज +3 -3 इज 0। ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में। एनी हाउ आगे चलते हैं। 3 का एडिटिव इनवर्स है -3, तो मैं इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों पे -3 ऐड करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, -3 मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और राइट साइड पे भी ऐड किया। रीज़न, मैं यहाँ से इस +3 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो +3 -3 कैंसिल आउट होंगे। ऑन द लेफ्ट साइड -2 -3 इज -5 इज लेस देन और इक्वल टू -x। आप ये ना कहिए कि अब मैंने साइन क्यों फ्लिप नहीं किया, इसलिए कि जब मैं सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँगा तब साइन जो है वो फ्लिप होगा, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज नहीं होगा। आगे चलें। अब देखें, मुझे x को बनाना है +x, -x को +x में चेंज करना है। तो अगेन स्ट्रेटजी क्या होगी, या तो आप इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। दोनों सूरतों में साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल में। सो -5 मल्टीप्लाई बाय -1, मैंने लेफ्ट साइड पे भी -1 मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे भी -1 मल्टीप्लाई किया। इससे होगा क्या, -x मल्टीप्लाई बाय -1 इस +x, -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इस +5। साथ में लेस देन आर इक्वल टू चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू में। ओके, इफ 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, इट मीन्स x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक, जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 3, इट मीन्स 3 इज लेस देन 4। अब ज़रा इनके ज़रा लिखते हैं, सेट्स इनके बनाते हैं, कॉमन सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 3 या 3 इज़ लेस देन x, दोनों सही है, ठीक है ना। मैं उठाता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 3 और मैं वो नंबर्स ढूंढता हूँ जो इस स्टेटमेंट को सही साबित करें, ठीक है ना। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब यह है 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन सो ऑन, यानी x की वो तमाम वैल्यूज़ जो 3 से ज़्यादा होंगी वो इस स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 को सच साबित करेंगी, सही साबित करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x की जगह पुट करते हैं 3 तो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज 3 3 के इक्वल नहीं हो सकता, सॉरी 3 3 के इक्वल हो सकता है बट 3 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ x की जगह 4 तो भी स्टेटमेंट सही है, 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज ग्रेटर देन 3। तो जितने भी नंबर है 3 के बाद वो सब के सब इस स्टेटमेंट को सही दुरुस्त साबित करेंगी। अब आ जाए इस पर, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, इसमें लेस देन आर इक्वल टू आर है, तो इसका मतलब है कि x की वो तमाम वैल्यूज़ जो 5 या 5 से छोटी होंगी वो तमाम की तमाम इस स्टेटमेंट को सही साबित करेंगी। तो इसमें कौन से नंबर शामिल होंगे, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड देन सो ऑन। ये सारी की सारी नंबर वैल्यूज जो है, रियल नंबर जो है, वो सब के सब इस स्टेटमेंट को सही साबित करेंगी। अच्छा, अब जरा गौर करें, दोनों मैंने लिखे x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन सो ऑन। x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 का मतलब है 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड देन सो ऑन। अब ज़रा गौर करें, इन दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 4 5 5 4। मैंने इसको रेड कर दिया है, ठीक
ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 5 उठाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 उठाते हैं, पहले मैं 4 पुट करता हूँ पहली स्टेटमेंट में, 4 इज ग्रेटर देन 3, स्टेटमेंट सही साबित होगी। अगर मैं यही 4 इसमें पुट करता हूँ सेकंड स्टेटमेंट में, तो भी स्टेटमेंट सही है। 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 4 5 से छोटा होगा या 4 5 के इक्वल होगा। यहां 4 5 से छोटा है, यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही टाइम में सही साबित करते हैं। चले आगे चलते हैं। अब अगर मैं x की जगह पुट करता हूं 5, तो पहली स्टेटमेंट बनती है 5 इज ग्रेटर देन 3 विच इज ट्रू, सही साबित हो गई। अगर यहां पर भी मैं 5 पुट करता हूं तो अब बनता है 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। दो हिस्से हैं स्टेटमेंट के, या तो 5 5 के इक्वल होगा या 5 5 से छोटा होगा। यहां 5 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अगर 5 5 से लेस हुआ, इक्वल हुआ, तब भी स्टेटमेंट सही है। और अगर 4 इज लेस देन 5 हुआ, तब भी तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट के दो हिस्से ना, लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। सो यहां 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये 4 और 5 वो दो नंबर्स हैं जो बैक वक्त यानी एट अ टाइम एक ही वक्त में पहले स्टेटमेंट को भी सही साबित कर रही हैं और दूसरी स्टेटमेंट को भी सही साबित कर। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं, चाहे आप ऊपर वाले सेट के देखें या इस नीचे वाले सेट के देखें, ये ऊपर वाले बाकी तमाम नंबर्स 4 और 5 को छोड़ के इस स्टेटमेंट को सही साबित करती हैं, x इज ग्रेटर देन 3, जबकि इसे गलत साबित करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 6x नंबर है, अगर मैं x की जगह 6 पुट करता हूँ तो 6 इज ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट तो सही साबित हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं 6, तो क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बनेगी 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। या तो 6 5 से छोटा है या 6 5 के इक्वल है, दोनों गलत हो रहे हैं। ना तो 6 5 के इक्वल हो सकता है और ना ही 6 5 से छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब इसी तरह 7 पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट तो सही होगी, 7 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये फिर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि मैं ज़रा इसको दोबारा एक्स कर देता हूँ। ये जो नंबर्स है 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ये इस स्टेटमेंट को तो सही साबित करती हैं, लेकिन x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 को गलत साबित करती है। इसी तरह 3 2 1 0 -1 -2, ये वो नंबर्स हैं जो दूसरी स्टेटमेंट को तो सही साबित करती हैं, लेकिन पहली स्टेटमेंट को गलत साबित करती हैं। बात फिर वहीं पर आके रुक जाती है कि कौन से रियल नंबर्स हैं जिन्हें हम कहेंगे कॉमन सोल्यूशन, यानी वो रियल नंबर्स जो पहली स्टेटमेंट को भी सही साबित करें और दूसरी स्टेटमेंट को भी सही साबित करें। वो सिर्फ दो रियल नंबर्स हैं, 4 and 5 और 5 and 4। तो आप अपना आंसर दो तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। इन बाकी सबको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट से सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ ये होता था कि दूसरे सेट में वो तमाम एलिमेंट्स होते थे जो दोनों स्टेटमेंट्स को सच साबित करते थे या सही साबित करते थे, जबकि यहाँ पर दोनों सेट्स में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रहे हैं। बाकी तमाम एलिमेंट्स या तो पहले स्टेटमेंट को सही साबित कर रही हैं या दूसरे स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? आप सोल्यूशन में लिखेंगे पहला हिस्सा तो सोल्यूशन का सेम रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स है 4 5 6 7 या 5 4 3 2 1 0, एंड 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। इसमें देखिए मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया, इसलिए क्योंकि दूसरे सेट में इस दफ़ा वो सिचुएशन नहीं है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर सके। कुछ नंबर्स पहले सेट के दोनों स्टेटमेंट्स को सच साबित कर रही हैं और कुछ नंबर्स दूसरे सेट के दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रही हैं, ठीक है ना। आई एम सॉरी अगर मैंने इसको सेट कहा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये सेट्स हैं, ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए इफ़ x इज ग्रेटर देन 3, तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 3 इज लेस देन x। इसी तरह x इज इफ 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, इट मीन्स x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो अब जब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को यकजा करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इसे आपने ऐसे लिखना होता है 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। देखिए दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। पहला 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, x को दरमियान में रखना है, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये ठीक है ना, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये, ठीक है ना। 3 इज लेस देन x and x is less than or equal to 5, 3 is less than x and x is less than or equal to 5। या आप इस तरह लिख सकते हैं कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख लें,
ऊपर वाले को, ठीक है। इनको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, ये रहा 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, एंड देन x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। या तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके इस तरह से लिखें, या आप ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके इस तरह से लिखे, जिस तरह आप लिखना चाहें, दोनों सही साबित हो सही होंगी, ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। या तो आप ये लिखें 3 इज लेस देन एक्स एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, इसमें देखिए x को मैंने दरमियान में रख दिया। या फिर आप ऐसे लिखें 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड देन x इज ग्रेटर देन 3। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना x इज ग्रेटर देन 3, और फिर आप x को तो बीच में नहीं ला सकते ना, फिर दूसरी साइड पर है 5 इज ग्रेटर देन x ना, तो आप ऐसे करेंगे, पहले आप इसको लिखें 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, और उसके बाद x इज ग्रेटर देन 3, x देखिए मिड में आ रहा है, ठीक है ना। सो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये दो तरह से आप इनको, या तो आप ऊपर वाला लिखे सोल्यूशन सेट, या नीचे वाला लिखे। बात रही नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने की, तो मैंने आपसे कहा सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे हैं जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। वो कौन से हैं, 4 5 और 5 4। नंबर लाइन में थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि इसका वो जो सर्कल है वो शायद आपको विजिबल ना हो। हाँ, अब शायद ये नज़र आ रहा है जी। देखें, पहला स्टेटमेंट क्या था, x इज़ ग्रेटर देन 3, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, या x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। देखें, इसमें मैं शुरू करूँगा 3 से नंबर लाइन को और रोक दूंगा 5 तक। मैंने नंबर लाइन पे लाइन शुरू की है 3 से। अगेन आप देखिए सेंटर में 0 है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। पहला हिस्सा कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़े नंबर्स 3 4 5 6 एंड देन सो ऑन, ये आपके सामने। जबकि दूसरा हिस्सा कह रहा है x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 5 से छोटे नंबर्स 5 4 3 2 1 0। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, आप स्टार्ट लेंगे 3 से और जाके रुक जाएंगे 5 पे, इसलिए कि पहले हिस्से में कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 यानी 3 से शुरू होगा, 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे नंबर्स है ना, इनफिनिट नंबर्स है। लेकिन मैं रोकूंगा इसलिए 5 पर क्योंकि आगे कह रहा है x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटे, 5 से छोटे नंबर्स कौन से होंगे, 4 3 2 1 0, फिर इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें भी 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, इसमें भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, जबकि 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी इन्फिनिट नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ महदूद करने की वजह यह है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती हैं। तो इसका मतलब यह है आप लेस देन 3 लेंगे, ग्रेटर देन 3 से स्टार्ट लेंगे और लेस देन 5 तक इसको रोक देंगे। यानी आप यूँ समझे कि आप सामने बैठे हुए हैं तो आपके राइट साइड से लेफ्ट से राइट साइड पर आप मूव करेंगे 5 तक, जबकि 5 से यानी कि राइट से लेफ्ट साइड तक आप मूव करेंगे 3 तक आप मूव करेंगे। राइट से लेफ्ट साइड जब आप मूव करेंगे तो 3 तक, जबकि लेफ्ट से राइट साइड तक जब आप मूव करेंगे तो 5 तक मूव करेंगे। इसमें देखें ये जो 3 के ऊपर जो सर्कल बना हुआ है ये एम्प्टी है। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 शामिल नहीं है। 3 से बड़े नंबर्स यानी कि 4 और 5। 3 अगर ये सिर्फ 4 और 5 तक बात थी तो फिर मुझे तो यहाँ से शुरू करना चाहिए था। नहीं, मैं यहाँ पर इसको भी देखूंगा स्टेटमेंट को, x इज ग्रेटर देन 3 कह रहे हैं, तो इसका मतलब है स्टार्ट करेंगे आप 3 से, लेकिन 3 के ऊपर आप ओपन सर्कल बनाएंगे, इसलिए क्योंकि 3 इसमें शामिल नहीं है। और कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन कह रहे हैं इससे आगे नहीं जाना आपने, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 5 से शुरू करेंगे, लेकिन 5 का सर्कल क्या होगा, फिल्ड होगा, और आप इसे वापस 3 तक लाएंगे, यानी 3 to 5 एक तरफ सर्कल फिल्ड है इसलिए क्योंकि 5 इसमें शामिल है दूसरे स्टेटमेंट में, और एक तरफ सर्कल एम्प्टी या ओपन है इसलिए क्योंकि 3 इसमें शामिल नहीं है। 3 से बड़े ग्रेटर देन 3 यानी 4 5 6, राइट। बाकी नंबर्स मैंने क्यों नहीं लिए, इसमें एरोज क्यों नहीं बनाए, इसलिए क्योंकि बाकी जो है वो कॉमन सोल्यूशन नहीं है। आपने सिर्फ वो रीजन शो करना है जो इस स्टेटमेंट को, इन दोनों हिस्सों को सही साबित कर सके, या इसे या फिर x इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू x को सही साबित करें। तो वो ये रीजन है, यानी कि 4 और 5, 3 से बड़े और 5 से छोटे नंबर्स। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा जी, मूव करते हैं 4th पार्ट की तरफ। अगेन स्टेटमेंट है 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x। ये पहला हिस्सा हो जाएगा स्टेटमेंट का। दूसरा हिस्सा बनेगा 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 1। 6 is greater than or equal to 4x and 4x is greater than or equal to 3x minus 1.
इस स्टेटमेंट के दो हिस्से बनाते हैं। पहला हिस्सा है 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x, दूसरा हिस्सा है 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 1। दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, ये तो सॉल्व है अगर मैं 4 को यहां से एलिमिनेट कर सकूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी के दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स को डिवाइड करूंगा 4 से। ये आप देख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 4। इससे होगा ये कि 4 और 4 आपस में कट जाएंगे, वी लेफ्ट विद x, जबकि 6 ओवर 4 इन्हें डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, we get 3 over 2। सो 3 over 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 over 2, राइट। अब आ जाए दूसरे हिस्से की तरफ, 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 1। मुझे x को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले 3x को राइट साइड से एलिमिनेट करते हैं। 3x का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस 3x। आप इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को माइनस 3x इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। ये देखें, लेफ्ट साइड पे भी मैंने ऐड किया और राइट साइड पे भी मैंने माइनस 3x को ऐड किया, इसलिए क्योंकि 3x और माइनस 3x एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इस तरह इनइक्वालिटी के राइट साइड पे 3x यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। साथ में 4x माइनस 3x इज 1x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1, या आप यूं लिख सकते हैं माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, राइट। सो अब जरा आ जाए कि इसमें कॉमन सोल्यूशन क्या है। दो स्टेटमेंट्स है आपके सामने। पहला स्टेटमेंट है x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 over 2। दूसरा स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1 या माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x। सबसे पहले इसे देखते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 over 2। 3 over 2 का मतलब है 1.5। जब आप डिवाइड करते हैं ना तो वी गेट 1.5। तो इसका मतलब यह है कि x की वो तमाम वैल्यूज जो 3 over 2 या 3 over 2 से छोटी होंगी वो इस स्टेटमेंट को सही साबित करेंगी। तो 3 over 2 का मतलब क्या है 1.5 और उससे छोटी वैल्यू 1, देन 0, देन -1, -2, -3, -4, -5 एंड देन सो ऑन। जबकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, मैं -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा, ये थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 यानी x की वो कौन सी वैल्यूज है जो इस स्टेटमेंट को सही साबित करें। वो वैल्यूज है -1 या -1 से बड़े नंबर्स। तो ये मैंने लिखा है -1 से बड़ा है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन सो ऑन। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स रेड किए हुए हैं, -1.5 1 0 -1 एंड देन -1 0 1। इसकी वजह यह है कि यही वो शेडेड रीजन है, यही वो कॉमन सोल्यूशन है जो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों को सही साबित करती है, या ये वाली पहली स्टेटमेंट और ये दूसरी स्टेटमेंट दोनों को सही साबित करती है। इसके अलावा -2 -3 -4 -5 ये वो नंबर्स हैं जो x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 over 2 को तो सही साबित कर रही हैं, लेकिन -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x को गलत साबित करती है। जैसे देखें, मैं -2 को पुट करता हूं यहाँ पर x की जगह, एग्जैक्टली -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 over 2। 3 over 2 का मतलब है 1.5, -2 इज लेस देन 1.5। और अगर इसी तरह मैं यहाँ पर x की जगह पुट करता हूँ -2, तो अब ये स्टेटमेंट बनती है -1 इज लेस देन आर इक्वल टू -2, गलत। -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक। इसी तरह अगर मैं इसके दोबारा x वो कर देता हूँ, अगर ये 2 में उठाता हूँ, दूसरे सेट का ये नंबर 2, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, नंबर बनता है 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 over 2। अच्छा, 3 over 2 का मतलब है 1.5। डू यू थिंक 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5? नो, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। देखिए ये सही स्टेटमेंट सही हुई। तो ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं 3 2 4 5 6 7, ये इस स्टेटमेंट को सही साबित करती है, जबकि यही नंबर्स पहली स्टेटमेंट को गलत साबित करती है। इसी तरह -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये पहली स्टेटमेंट को तो सही साबित करती है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट को गलत साबित करती है। आप नंबर्स पुट करके देखें, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। अलबत्ता ये जो रेड नंबर्स है दोनों सेट्स में, ये वो नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स को सही साबित करती है। तो हमें तो कॉमन सोल्यूशन ढूंढना होता है, यानी वो कौन से रियल नंबर्स है जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सच साबित करें, सही साबित करें। वो रियल नंबर्स है 1.5 1 0 -1 या -1 0 1। ये वो नंबर्स हैं जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सच साबित करती हैं।
यहाँ ये रफ वर्क है, मैं फिर बता दूं, ये जो सर्कल किया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपने फिर दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। पहला ये हो सकता है कि आप लिखेंगे s डॉट एस सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स r, एंड अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर लिखना चाहते हैं आंसर में, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए दोनों में x कहाँ पे आ रहा है? सेंटर में आ रहा है, ठीक है। आप लिखेंगे 3/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। ये देखिए 3/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अगर आप इन दो स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तब आप क्या लिखेंगे? तब आप फिर यहां से शुरू करेंगे। देखिए क्योंकि x को आपने लाना है सेंटर में, आप लिखेंगे -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, ये रहा -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2। तो चाहे आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके इसका सोल्यूशन सेट लिखें या इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट लिखें, शर्त यह है कि x को आपने रखना है दरमियान में। इसे एक फॉलो करेंगे तो 3/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, आप ऐसे सिंपल लिखेंगे। और अगर आप इस सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो फिर आप पहले इसे लिखेंगे -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में x जो है वो दरमियान में आ सकता है। तो दोनों सोल्यूशन सही है। अब आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5, यानी 1.5 या 1.5 से छोटे नंबर्स। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, यानी कि -1 या -1 से बड़े नंबर्स। तो आपकी जो नंबर लाइन पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 3/2 यानी 1.5 से और फिर -1 तक, ठीक है ना। अब 1.5 कहाँ आता है नंबर लाइन पे? 1 और 2 के बीच में आता है, इसीलिए मैंने सर्कल जो बनाया है नंबर लाइन की, ये जो मैंने पिंक कलर की जो लाइन ड्रॉ की है उसे 1 और 2 के बीच में रखा है। इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये कहलाती है 3/2 यानी 1.5, और फिर कहाँ तक ले गया इसे? मैं -1 तक। दोनों को मैंने सर्कल दिया है और फिर उसके बाद दोनों को मैंने क्लोज किया हुआ यानी कलर फिल कर दिए, इसलिए कि -1 भी सोल्यूशन में शामिल है कॉमन सोल्यूशन में, और 1.5 भी कॉमन सोल्यूशन में शामिल है। ये देख रहे हैं 1.5 भी दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रही है, ठीक है ना। सो 1.5 से लेकर -1 तक, ठीक है। ये देखें ये है 1.5, जबकि दूसरे स्टेटमेंट के उसमें दूसरे स्टेटमेंट में क्या आ रहा है नंबर? -1। तो 1.5 और -1 तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन दोनों को क्लोज कर देना है, दोनों को फिल कर देना है। रीजन -1 भी शामिल है, देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 या -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, और 3/2 भी शामिल है बिकॉज x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 विच मीन्स 1.5। सो लिहाजा आप 1 और 2 के बीच में इसको बनाएंगे और इसे ले जाएंगे -1 तक, या -1 से 1.5 या 3/2 तक ले जाएंगे। फिर इसलिए किया -1 भी सही है इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए, -1 भी इन दोनों स्टेटमेंट्स को सच साबित कर रहा है, और 1.5 यानी 3/2 भी इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रहा है, राइट। बाकी नंबर्स मैंने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि बाकी वो नंबर्स हैं जो या तो पहली स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं या फिर दूसरी स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। कॉमन सोल्यूशन ये है, आपका काम है नंबर लाइन पे कॉमन सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना। वो कौन से रियल नंबर्स हैं जो इन दोनों स्टेटमेंट्स या इस मेन स्टेटमेंट्स को सही साबित करती है? वो नंबर्स हैं -1, 0, 1 एंड देन 1.5, राइट। सो इस तरह आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। फिल इसलिए किए क्योंकि -1 भी शामिल है और 1.5 भी शामिल है। ये आपका रफ वर्क है सिर्फ समझाने की हद तक के लिए, राइट। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। वंस अगेन 2x इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 6x, जबकि स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है 6x इज लेस देन 3x प्लस 5। दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पहला लिखा है 2x इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 6, जबकि दूसरा है x प्लस 6 इज लेस देन 3x प्लस 5। इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे x को एलिमिनेट करते हैं। सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव x? नेगेटिव x। तो आप इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव x ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी नेगेटिव x ऐड करेंगे। इससे होगा ये पॉजिटिव x और नेगेटिव x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस तरह लेफ्ट साइड पे 2x माइनस x इज 1x इज लेस देन और इक्वल टू 6, और यू कैन राइट 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब आ जाए दूसरे स्टेटमेंट पे, x प्लस 6 इज लेस देन 3x प्लस 5। सबसे पहले 6 को यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ मैं, तो 6 का
एडिटिव इनवर्स क्या है, -6। इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी -6 मैं ऐड कर देता हूँ और इसी इनइक्वालिटी के राइट साइड पे भी -6 को मैं ऐड कर देता हूँ, बैलेंस्ड वर्क करते हैं। इससे होगा क्या, +6 और -6 कैंसल आउट होंगे और वी लेफ्ट विद x इज लेस देन 3x +5 - 6 इज -1। आगे मूव करते हैं। अब ये जो 3x है इसे यहां से मैं एलिमिनेट करूंगा राइट साइड से। तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3x, -3x। इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी आप -3x ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी आप -3x ऐड करेंगे। होगा क्या, +3x और -3x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वी लेफ्ट विद x - 3x इज -2x एंड देन इज लेस देन -1। अब मुझे -2 को भी यहां से डिलीट करना है क्योंकि मुझे सिर्फ x को छोड़ना है। यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर रहा हूं ना मैं इस इनइक्वालिटी को। सो आप इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को 2 नहीं -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मुझे -2 को एलिमिनेट करना है। तो इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले आप चेंज कर देंगे लेस देन से ग्रेटर देन में, इसलिए क्योंकि आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। -2x को भी -2 से डिवाइड करेंगे और -1 को भी -2 से डिवाइड कर देंगे। -2 और -2 कैंसिल आउट होंगे। वी लेफ्ट विद x इज ग्रेटर देन -* प्लस 1/2, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इज लेस देन x, जैसा आप लिखना चाहें। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने आ गई, 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x या x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, जबकि दूसरी स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन 1/2 या 1/2 इज लेस देन x। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। कौन से नंबर्स है जो इस स्टेटमेंट को सच साबित करते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, इसमें शामिल होगा 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड देन सो ऑन। जबकि x इज ग्रेटर देन 1/2, इसमें शामिल होगा आपके पास 1/2 से बड़े नंबर्स। 1/2 एक्चुअली कहलाता है 0.5, ठीक है ना। मैं इसमें ऐड कर देता हूं 0.5 एंड देन कॉमा। एक्चुअली 0.5 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटर देन 1/2 यानी ग्रेटर देन 0.5। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.5। अगर ये होता ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 तो फिर 0.5 भी इसमें शामिल होता, ठीक है ना। सो 0.5 इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा मैंने क्या किया, शुरू कहाँ से किया, 1 से। जैसे देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 6 भी शामिल है तो लिहाजा सेट बनेगा 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जबकि लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1/2 तो 1/2 शामिल नहीं होगा। 1/2 कहलाता है 0.5। 0.5 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 1 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों सेट्स पे गौर करें, कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, कॉमन नंबर्स कौन से हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद है। 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1, ये वो नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स में आराम से मौजूद है। और ये तरीका बहुत ही आसानी से आपको समझा सकता है कि कौन से नंबर्स हैं जो इन दोनों सेट्स को इन दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती है। कौन सी स्टेटमेंट्स, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन 1/2। ये है वो 6 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 6 वो नंबर्स हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती हैं। इसके अलावा 0 -1 -2 -3 ये वो नंबर्स हैं जो x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 को तो सही साबित करती हैं, लेकिन आप इसमें पुट करेंगे कोई भी एक नंबर 0 -1 -2 -3 या इसके बाद वाले, ये स्टेटमेंट गलत साबित होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऐड करता हूँ -3 इज ग्रेटर देन 1/2, गलत। -3 इज लेस देन 1/2, 1/2 मीन 0.5। नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर्स, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कॉमन सोल्यूशन है 6 5 4 3 2 1 जो x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 को भी सही साबित करती है और x इज ग्रेटर देन 1/2 को भी सही साबित करती है, और इसे हम पढ़ते हैं कॉमन सोल्यूशन, राइट। अच्छा, अब देखिए दोनों में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन सोल्यूशंस हैं, तो लिहाजा आपने दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट में लिखना है। अगर ऐसा केस हो जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में था, यानी दूसरा सेट या पहला सेट ऐसा सेट हो जिसके तमाम एलिमेंट्स पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट को सही साबित करें, तो फिर आपने सिर्फ उसी स्टेटमेंट को ही कंसीडर करना होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स पहले सेट में हैं और कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। पहले सेट के भी कुछ यानी कि इन्फिनिट एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेटमेंट को सही साबित नहीं करते, और दूसरे स्टेटमेंट के भी इन्फिनिट एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहली स्टेटमेंट को सही साबित नहीं करते।
सो दोनों सेट्स में ऐसे इन्फिनिट नंबर्स मौजूद हैं जो या तो पहली स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं या दूसरी स्टेटमेंट को सही साबित करते हैं। अलबत्ता जो रेड एलिमेंट्स हैं वो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स आर एंड। अब आ जाए, अगर तो आपने x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन 1/2 को कंबाइन करना है तो आप लिखेंगे x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है ना, 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन 1/2। इसमें देखें, अगर आप इसको और इस स्टेटमेंट को लेंगे तो देखिए x सेंटर में नहीं आ रहा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 और फिर देखिए x इज ग्रेटर देन 1/2। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, ये और इसको, इसमें देखिए x सेंटर में आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन 1/2। ये या फिर अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को लेंगे जिन्हें मैं अभी पिंक करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मर्जी आपकी है, दोनों तरीकों से स्टेटमेंट से। इसमें भी आप देखिए x सेंटर में आ सकता है। वो कैसे, सबसे पहले आप इसे लेंगे 1/2 इज लेस देन x एंड देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अगर आपने पहले इसे लिया तो फिर x सेंटर में नहीं आ सकता। आप क्या लिखेंगे, 1/2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। ये देखें, 1/2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। या तो आप ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट कंबाइन करके सोल्यूशन सेट में लिखें, या फिर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सोल्यूशन सेट में लिखे। दोनों सोल्यूशन सेट्स आपके सही कंसीडर होंगे, राइट। अब बात आती है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन आपने ड्रॉ किए, ठीक है ना। अच्छा, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 1/2 यानी 0.5। 1/2 मीन्स 0.5। 0.5 की लोकेशन कहाँ पर है, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। तो आप यहाँ पर एक, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये ओपन सर्कल है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं सर्कल अंदर से फिल्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि 0.5 शामिल नहीं है। स्टेटमेंट कह रहे हैं ग्रेटर देन 0.5, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक। सो ग्रेटर देन 1/2 का मतलब है कि 0.5 इसमें शामिल नहीं होगा। तो लिहाजा आप शुरू तो 0.5 से ही करेंगे लेकिन सर्कल ओपन छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि 0.5 इसमें शामिल नहीं है। शामिल कौन से, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ले जाना कहाँ तक है, पहले स्टेटमेंट को देखिए, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 6 तक ले जाना है। ये देखिए 6। अब 6 का सर्कल क्यों कलर्ड है, इसलिए क्योंकि 6 इसमें शामिल है, लेस देन आर इक्वल टू 6। यहाँ देखिए, ये देखिए 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 0.5 चूंकि इसमें शामिल नहीं है, मैंने शुरू तो 0.5 से लिया क्योंकि स्टेटमेंट कह रही है x इज ग्रेटर देन 1/2। ये है 1/2, लेकिन एम्प्टी इसलिए छोड़ा है मैंने क्योंकि 1/2 या 0.5 इसमें शामिल नहीं है। सो ये वो रीजन है, ये वो कॉमन नंबर्स हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती है, यानी 1 से लेकर 6 तक और 6 से लेकर 1 तक। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर टू यू। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3x - 2 इज ग्रेटर देन 10 एंड देन 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 4। दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने लिखा यहाँ पर। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x - 2 इज ग्रेटर देन 10, इसे सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले -2 को एलिमिनेट करूंगा। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, +2 +2 आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी। इससे -2 + 2 कैंसिल आउट होंगे। वी लेफ्ट विथ 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 + 2 इज 12। अब मुझे x को सेपरेट करना है तो मुझे यहाँ से 3 को डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है। या तो आप 3 को राइट साइड पे ले जाए, 12 से डिवाइड करें, या फिर आप दोनों साइड्स, इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर लें। 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड देन 12 डिवाइडेड बाई 3। इससे होगा था ये 3 और 3 कैंसिल होंगे एंड 3 1s are 3, 3 4s are 12। वी गेट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x। सोल्यूशन सेट के लिए मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए दूसरे हिस्से पे। दूसरा हिस्सा है स्टेटमेंट का कि 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x + 4। मैंने लिखा यहाँ पर। अब मेरा टास्क ये है कि मैं सिर्फ यहाँ से +4 को एलिमिनेट करूंगा तो ये इनइक्वालिटी x के लिए सॉल्व हो जाएगी। +4 का अपोजिट है या एडिटिव इनवर्स है -4, तो इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी -4 ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी -4 ऐड करेंगे। यहाँ +4 -4 कैंसिल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विथ 10 - 4 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6।
अब आ जाए, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 या 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 में कौन से नंबर्स आएंगे, इंक्लूडिंग 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन सो ऑन। जबकि x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 में कौन से नंबर्स आएंगे, इंक्लूडिंग 6, 6 समेत 6 5 4 3 2 1 0 एंड देन सो ऑन। अब कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन है, जो शेडेड कहलाते हैं, ठीक है ना, शेडेड का मतलब कॉमन, वो है 4 5 6 और 6 5 4। आराम से आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये रफ वर्क है जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है ना, आराम से आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही आइडेंटिफिकेशन आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने में हेल्प आउट करेगी। कॉमन यही है ना, 4 5 6 6 5 4, ये वो नंबर्स हैं 4 5 6 6 5 4 जो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 को भी सही साबित करती हैं और x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 को भी सही साबित करती हैं। इसके अलावा 7 8 9 10 11 12 ये वो नंबर है जो इस स्टेटमेंट को तो सही साबित करती हैं लेकिन इसे गलत साबित करती है। इसी तरह 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन, ये वो नंबर्स हैं जो इस स्टेटमेंट को तो सच साबित करती हैं लेकिन इसे गलत साबित करती है। अलबत्ता 4 5 6 दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करती हैं। तो आपका टारगेट भी यही है, आपने वो रियल नंबर्स ढूंढने हैं जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को या इन दोनों के कंबाइंड स्टेटमेंट को सही साबित कर सके। वो नंबर्स हैं 4 5 6। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एंड। अब आ जाए, अगर आपने चूज करना है पहले इन दोनों को, 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इन दोनों को, ठीक है ना, मैं रेड कर देता हूं इनको ताकि ये आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकें। ये इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो x सेंटर में आ सकता है। कैसे लिखेंगे, 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये रहा 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। या फिर अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 और 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x, तो ऐसी सूरत में भी x सेंटर में आ सकता है। कैसे करेंगे, आप पहले इसको लिखेंगे 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अगर आपने लिखा x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 तो फिर x जो है वो सेंटर में नहीं आएगा, तो लिहाजा आप क्या लिखेंगे, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो फिर दूसरा सोल्यूशन सेट बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। ये दोनों सोल्यूशन सेट सही है। इसे कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। रियल नंबर्स पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से कहां तक है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 यानी 4 से लेकर लेस देन आर इक्वल टू 6 तक, 4 और 6 भी इसमें शामिल है क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। सो आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया 4 से लेकर 6 तक, मैंने आपसे कहा ना यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है और लेस देन आर इक्वल टू 6। आपकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, नंबर लाइन पे 4 से लेकर 6 तक। वाई 4 एंड 6 दोनों के सर्कल्स फिल्ड है क्योंकि 4 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, लेस देन आर इक्वल टू 6, तो लिहाजा 4 और 6 तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों के एंड पॉइंट्स पे सर्कल ड्रॉ करके फिल करेंगे। एरोज नहीं बना रहे, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि इस आप देखिए पहले सेट के भी तमाम एलिमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित नहीं कर रही और दूसरे सेट के भी तमाम एलिमेंट्स पहले और दूसरे स्टेटमेंट को सही साबित नहीं कर रही। अगर आप याद करें फर्स्ट 2 पार्ट्स जो थे इस क्वेश्चन के, उसमें यह था कि दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित कर रहे थे, इसलिए हम पहले स्टेटमेंट को निगलेक्ट करते थे और दूसरे स्टेटमेंट को ले लेते थे और एरो जो है वो एक साइड पे बना देते थे क्योंकि उसमें इनफिनिट एलिमेंट्स आ रहे थे। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सही साबित करती है, लिहाजा बाउंडेड है। इससे आगे आप जाएंगे लेफ्ट पे या राइट पे तो स्टेटमेंट्स सेटिस्फाई नहीं होगी। सिर्फ ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, 4 5 6। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब रियल नंबर्स अपना नंबर लाइन का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स है ये दोनों क्वेश्चंस, इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टूडेंट्स मंथली बजट for mobile and internet is 2,500 rupees. He wants to keep at least 700 rupees unused for emergencies. If he spends X rupees on data packages, write and solve the inequality. बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है
जिसका मंथली बजट है उसके पेरेंट्स की तरफ से मिलते होंगे, या वो कुछ कमा रहा है कितने 2500 रुपये, 2500 उसकी अर्निंग है, और वो चाहता है कि उन 2500 में से 700 रुपये जो है वो अपने पास सेव करके रखे, उसे इस्तेमाल ना करे, अनयूज्ड इस्तेमाल ना करे, ठीक है ना, इमरजेंसी के लिए, ठीक है ना। और वो स्पेंड करता है, खर्च करता है 2500 में से एक्स रुपीज़, हमें पता नहीं है एक्स कितनी रुपीज़ है, ठीक है ना, डेटा पैकेजेस पे, मोबाइल इंटरनेट के लिए, ठीक है ना। आप इस स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखें और फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है। अगर 2500 में से या 2500 में से 700 को सब्ट्रैक्ट करें, जो कि उसने अनयूज करने हैं, उसे सेव रखने हैं, तो फिर रह जाएंगे 1800। इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट 1800 रुपीज़ को जो है वो मोबाइल फ़ोन के डेटा पैकेज पे यूटिलाइज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और बाकी 700 रुपये जो है वो इमरजेंसी के लिए अपने पास अनयूज्ड यानी महफूज करके रखता है। तो आपने इस स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है और फिर इसे सॉल्व करना है, यानी एक तरह से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बता दिया एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1800, ठीक है ना। 1800 वो मोबाइल फ़ोन के पैकेजेस पे लगाता है, 700 जो है वो अपनी इमरजेंसी के लिए अनयूज्ड यानी सेव करके रखता है। तो आते इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है मंथली बजट 2500, अमाउंट फॉर इमरजेंसीज कितना रखना चाह रहे हैं 700, अमाउंट स्पेंड खर्च कितना कर रहे हैं एक्स रुपीज़, हमें नहीं पता है ना एक्स रुपीज़ कितनी है। सो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा इन तीनों को देख के 2500 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 700। अच्छा, इसको ज़रा समझ ले कि मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यों लिखा, सिर्फ ग्रेटर देन क्यों नहीं लिखा, सिर्फ लेस देन क्यों नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू 700 ही क्यों लिखा। देखें 2500 माइनस एक्स है क्या, 2500 माइनस एक्स का मतलब ये है कि उसकी सैलरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके एक्सपेंसेस। जब आप सैलरी से एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो अमाउंट रह जाती है उसे हम कहते हैं सेविंग या बचत या अनयूज्ड। सैलरी कितनी है 2500, उसमें से एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा 700। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्टूडेंट है उसने अपनी सेविंग, अपनी सैलरी से जो अमाउंट स्पेंड की है और जो अनयूज्ड अमाउंट है वो 700 रहेगी, या 700 से हो सकता है ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 800, ठीक है। लेकिन अगर उसने अमाउंट जो है वो जो अपने एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, वो ज़्यादा खर्च कर दिए, तो फिर यहाँ पर उसकी जो अनयूज्ड है या जो उसकी जो बचत है या उसकी जो सेविंग है वो 700 तो नहीं रहेगी ना, वो तो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो खर्च करता है 1900 रुपीज़, 1900 रुपीज़ खर्च करता है, तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा 600। 600 का मतलब क्या है, 600 इज लेस देन 700। क्वेश्चन में कह रहे उसने बचाना है 700, अपने लिए 700 बचाने हैं। अगर वो 700 बचाता है तो उसकी इमरजेंसीज पूरी हो सकती है, लेकिन अगर अमाउंट 700 से कम हो गई तो फिर उसकी इमरजेंसीज पूरी नहीं हो सकती। और अगर 700 से ज़्यादा बच जाए तब भी तो उसकी इमरजेंसी पूरी हो सकती है ना। अगर 800 की बचत होती है तब भी तो वो महफूज है, लेकिन अगर 700 से कम हो, 600 हो, तब तो उसके लिए मामला ख़तरनाक हो जाएंगे, उसकी इमरजेंसीज पूरी नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं। उस स्टूडेंट ने खर्च करने होंगे जितने भी वो खर्च करे, लेकिन उसकी जो बचत है वो या तो 700 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये क्राइसिस में नहीं जाएगा। अगर 700 से कम उसके पास अमाउंट बच गई, अनसेव्ड हुई, तब तो वो क्राइसिस में चला जाएगा, क्योंकि उसकी इमरजेंसीज ही पूरी नहीं होगी। आप बात समझ रहे हैं ना कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट हर तरह से 700 या उससे ज़्यादा अमाउंट अपने लिए बचत करनी है, तब उसकी इमरजेंसी पूरी होगी। अदरवाइज अगर 700 से कम अमाउंट उसके पास रह जाएगी तो वो क्राइसिस में चला जाएगा, उसकी इमरजेंसीज पूरी नहीं होंगी। इसलिए या तो उसे सेव करने हैं अपने पास 700 या उससे अबव। इसलिए मैंने लिखा है इनकम minus expenses should be greater than or equal to 700. What is 700? Savings. Income minus expenses equals savings. Savings should be greater than or equal to 700. या तो 700 हो या 700 से ऊपर। अगर 700 से कम हुआ तो फिर बात वही आ जाती है कि वो क्राइसिस में चला जाएगा।
राइट। अब आपके पास सिंपल स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 2500 हमें x फाइंड करना है, तो 2500 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर आप यूँ कहें 2500 का अपोजिट क्या है, -2500, तो -2500 लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। या आप 2500 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 700 -2500 -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 700 -2500 -1800। हमें x चाहिए, -x नहीं। तो नेगेटिव साइन एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे नेगेटिव या फिर -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों इनइक्वालिटीज़ को, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू चेंज हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू में। तो माइनस इंटू माइनस प्लस x मल्टीप्लाई बाई 1 इज x, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1800 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1800। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 1800। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टूडेंट ने, उस लड़के ने अपने जो मोबाइल पैकेजेस है उस पर कितने खर्च करने हैं, 1800 या 1800 से कम। अगर उसने 1800 से ज़्यादा खर्च किए तो फिर उसके पास जो अनसेव्ड बचत है वो 700 नहीं बल्कि 600 रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो 1900 खर्च करता है तो फिर उसके पास बचत कितनी रह जाएगी, 600 की। अगर वो 2000 खर्च करता है तो बचत कितनी रह जाएगी, 500। लेकिन अगर वो 1800 खर्च करता है तो बचत रह जाएगी 700। और अगर वो 1700 खर्च करता है तो बचत रह जाएगी कितनी रह जाए, 800 रह जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि शर्त यह है, अगर उसने क्राइसिस में नहीं जाना है तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन के एक्सपेंसेस जो है वो कितने रखने, 1800 या उससे कम। अगर 1800 से अबव उसने खर्च कर दिए तो फिर वो क्राइसिस में चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो इमरजेंसी फंड्स हैं वो 700 से नीचे चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इन क्वाइटा अर्न्स 12,000 rupees monthly from part-time work. He must spend at least 7,000 rupees on food and transport. He wants to save between 2,000 and 4,000 rupees for tuition. If X is his expenses, write and solve the inequality. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है क्वाइटा का जिसकी अर्निंग है 12,000 रुपीज़ और जॉब क्या करता है, पार्ट टाइम वर्क, ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है। ही मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 7,000, वो 7,000 रुपये खर्च करता है किस चीज़ पे, फूड और ट्रांसपोर्ट पे, आने जाने पे और खाने पीने पे। ही वॉन्ट्स टू सेव बिटवीन 2,000 एंड 4,000, वो चाहता है कि उसकी मंथली बचत कितनी हो, 2,000 रुपये से 4,000 रुपये। किस मकसद के लिए, ट्यूशन फीस के लिए। इफ़ एक्स इज हिज एक्सपेंसेस, राइट एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी। अगर एक्स उसके एक्सपेंसेस है, अखराजात है, ठीक है ना, तो ये आप इन तमाम इंफॉर्मेशन को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखें और इसे सॉल्व करें, यानी एक्स फाइंड करें। व्हाट इज एक्स, एक्सपेंसेस। किस सूरत में स्टूडेंट के पास 2,000 या 4,000 रुपए की बचत होगी। देखें बड़ा ही सिंपल है, मैं सॉल्व करने से पहले ही आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स 12,000 में से 10,000 खर्च करता है तो उसके पास कितनी बचत हो जाएगी, 12,000। कितनी सेव हो जाएंगी उसकी, 2,000, नॉट 12,000, 2,000। उसकी सैलरी कितनी है, 12,000। 12,000 में से अगर वो खर्च करता है तो उसके पास 10,000 अगर खर्च करता है तो उसके पास कितने रह जाएंगे, 2,000। या अगर वो 12,000 में से खर्च करता है 8,000 तब उसके पास कितने रह जाएंगे, 4,000। तो वो भी तो यही चाहता है, वो चाहता है कि या तो उसके पास 2,000 रुपये रहे, ही वॉन्ट्स टू सेव बिटवीन 2,000 एंड 4,000। उसके पास 2,000 से 4,000 या 3,000 रुपये, ये भी हो सकता है। वो चाहता है कि वो उसके पास मंथ के एंड में बच जाए। तो आप बताइए कि उसके एक्सपेंसेस कितने होंगे, दो चांसेस है एक्सपेंसेस के, या तो 10,000 वो खर्च करेगा तब उसके पास रह जाएगा 2,000, या अगर वो 8,000 खर्च करता है तब उसके पास रह जाएगा 4,000। ठीक, चले ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मंथली अर्निंग कितनी है, 12,000। एक्सपेंसेस कितने हैं उसके, 7,000। अच्छा, इसमें एक्सपेंसेस भी है, ठीक है ना। ही मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 7,000, कम से कम उसको 7,000 खर्च करने होंगे, ठीक है ना। 7,000 से ज़्यादा 8,000 खर्च करेगा तो उसके पास कितने रह जाएंगे, 4,000 की बचत रह जाएगी, ठीक है ना। सो एक्सपेंसेस कितने हैं उसके, 7,000 है। सेविंग्स क्या है इसकी, 2,000 टू 4,000। वो 2,000 से 4,000 रुपये जो है वो बचत करना चाहता है हर महीने। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूंगा, 2,000 इज लेस देन आर इक्वल टू 12,000 माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 4,000।
इसको ज़रा समझ ले ये है क्या। ज़रा इसको देखे जिसको मैं रेड करने जा रहा हूँ, ये क्या है 12,000 माइनस एक्स। 12,000 उसकी मंथली अर्निंग है और एक्स क्या है, उसके एक्सपेंसेस है। 12,000 माइनस एक्स इज कॉल्ड सेविंग्स, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। आपकी तनख्वाह से आप जितने अखराजात कर रहे हैं वो अखराजात जब आप निकाल दें तो आपके पास बीच में क्या बच जाता है, आपकी सेविंग बच जाती है, जिसको आप कहते हैं बचत। तनख्वाह में से अगर आप अपने अखराजात निकालते हैं तो आपको बचत हो जाती है। एक्सपेंस, आपकी सैलरी कितनी है 12,000, उसमें से अखराजात निकालें, एक्स निकालें, अखराजात एक्सपेंसेस, तो जो रह जाएगा उसे क्या कहेंगे, सेविंग्स। तो सेविंग्स वो कितना चाहता है, या तो 2,000 चाहता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 चाहता है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा 2,000 इज लेस देन और इक्वल टू 12,000 माइनस एक्स। अगर आप इसको रिवर्स करके पढ़ें, ये क्या है 12,000 माइनस एक्स, सेविंग्स। देखिए इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड सेविंग्स। तनख्वाह में से अखराजात निकालेंगे तो बचत होगी। 12,000 माइनस एक्स को हम कहेंगे बचत। तो बचत या तो 2,000 से बड़ी होगी या 4,000 से छोटी होगी। मैं आसान उर्दू अल्फाज में बता देता हूँ। 12,000 माइनस एक्स को हम कहते हैं बचत। तनख्वाह माइनस अखराजात इज कॉल्ड बचत। बचत जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2,000 से ज़्यादा होनी चाहिए या 4,000 से छोटी होनी चाहिए। देखिए इसको पढ़े ज़रा, बचत इज लेस देन आर इक्वल टू 4,000। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बचत is greater than or equal to 2,000, because if 2,000 is less than or equal to 12,000 minus x, it means 12,000 minus x is greater than or equal to 2,000। तो या तो उसकी बचत 2,000 से ज़्यादा होगी या उसकी बचत 4,000 से कम होगी। और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है। बस ये सबसे मुश्किल है इसकी फॉर्मेशन, बाकी आसान है। स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है 2,000 इज लेस देन और इक्वल टू 12,000 माइनस एक्स, ये रहा। और दूसरा हिस्सा है 12,000 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4,000। दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12,000 यहाँ ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन एक ही तरह से चेंज होगा अगर आप इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब तो आपने सिर्फ एक ही नंबर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव 12,000 चेंज हो जाएगा नेगेटिव 12,000 में। इनइक्वालिटी के सिंबल को आप चेंज नहीं करेंगे। 2,000 minus 12,000 is minus 10,000 is less than or equal to minus x. We need positive x not negative x. क्या करेंगे आप, माइनस को या -1 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, चूंकि आपने नेगेटिव नंबर या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है तो दिस इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। सो 10,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, राइट। अच्छा, और 10,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। 12,000 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 4,000। 12,000 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4,000 माइनस 12,000 इज माइनस 8,000, लेफ्ट साइड पे माइनस x। हमें x फाइंड करना है तो इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस x, माइनस इंटू माइनस प्लस 8,000। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8,000 और 8,000 इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ जो शुरू में मैंने आपको बताया, व्हाट इज x, व्हाट इज x, x इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, इखराजात। ये सैलरी माइनस एक्सपेंसेस, तनख्वाह माइनस इखराजात इज इक्वल टू बचत, सेविंग्स, राइट। सो x इखराजात इज 10,000 इज लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है ना। इफ 10,000 इज लेस देन और इक्वल टू x, इट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। उसके अखराजात जो है वो 10,000 या 10,000 से ऊपर अगर हो गए तो फिर उसका मतलब ये है कि उसके, अगर वो 10,000 खर्च करता है तो फिर उसके पास वो कितनी रह जाएगी उसकी, क्या कहते हैं उसको, सॉरी इसको लेस देन कर देना चाहिए, मैंने इसको गलत कर दिया। एक मिनट, ये इफ 10,000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इट मींस x इज लेस देन और इक्वल टू 10,000। तो अगर वो 10,000 रुपये तक खर्च करता है तो बचत कितनी हो जाएगी, 12,000 में से 10,000 रुपये निकालेंगे 2,000 बचत हो जाएगी। लेकिन अगर वो 10,000 से कम खर्च करता है तो फिर उसके पास या तो 3,000 की बचत होगी या 4,000 की बचत होगी। मतलब अगर वो 9,000 खर्च करता है तो बचत हो जाएगी 3,000, और अगर वो 8,000 खर्च करता है तो 12,000 में से 8,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4,000 उसकी बचत हो जाएगी। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहे हैं ना कि स्टूडेंट जो है वो अपने पास चाहता है कि उसकी सेविंग कितनी हो, 2,000 से 4,000 तक। और दूसरी तरफ
x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8,000, ठीक है ना। अगर वो 8,000 तक खर्च करता है तो बचत कितनी हो जाएगी? 4,000। और अगर 8,000 से ज़्यादा खर्च करता है तो बचत कितनी हो जाएगी? 2,000। जैसे फॉर एग्जांपल 9,000 खर्च करता है तो बचत रह जाएगी 3,000, और अगर 10,000 खर्च करता है तो बचत रह जाएगी उसकी सिर्फ और सिर्फ 2,000। तो स्टूडेंट चाहता है कि उसकी बचत 2,000 से 4,000 तक हो। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? वही जो आपने शुरू में लिखा था कि 8,000 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10,000, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया? ये मैंने एक्चुअली इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। या आप यूँ समझे कि मैंने इस स्टेटमेंट को जो मैं रेड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, और इस स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन कर दिया। आप चाहे तो इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को ज्वाइंट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? 8,000 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10,000, एक्स को सेंटर में रखना है। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसी सूरत में फिर आप इससे पहले लिखेंगे 10,000 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8,000, जैसे आप लिखना चाहें, राइट। सो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। 8,000 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10,000। पहला हिस्सा क्या है? 8,000 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8,000। और दूसरा हिस्सा क्या है? एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10,000, यानी 10,000 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। एक्सपेंसेस उसके कितने होंगे? 8,000 से 10,000। 8,000 खर्च करेगा तो बचत होगी 4,000, 10,000 खर्च करेगा तो बचत होगी सिर्फ और सिर्फ 2,000। ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।